तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन आया हुआ। आप देख सकते हैं ये सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन है। तो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन आ गया हूँ और ये उसके बाहर का व्यू है। आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जब आप बाहर निकलेंगे तो ये आपको बाहर का व्यू दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छा है। और बाहर वो भी इनका डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है जिस पर ट्रेन का डिस्प्ले हो रहा है। तो अब यहाँ से आप जब निकलेंगे रेलवे स्टेशन से लेफ्ट हैंड साइड में आप चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो आपको या तो रेलवे स्टेशन से बाहर आपको बस मिल जाएगी, या आप ये जो देख रहे हैं खाली ग्राउंड, यहाँ से रणथंबोर के लिए जीप चलती हैं जो आपको 40 रुपये लेंगी। रणथंबोर के लिए 40 रुपये लेती है। इनका एक कंडीशन ये होती है, इनको 400 रुपये चाहिए। अगर सवारी कम होगी तो वो उसी 400 रुपये को, जैसे 8 सवारी है तो फिर वो 50 रुपये लेंगे। वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारा काम होता है। तो एक ये हो गई। तो मतलब एक ये पॉइंट हो गया जहाँ पर मैं आपको अब ले जा रहा हूँ। तो आप देख लीजिए एक ये जगह हुई। इसके बाद सीधे फ्लाईओवर पर चढ़ जाएंगे तो आप रेलवे स्टेशन से शेयरिंग ऑटो जहाँ पर हम जा रहे हैं 20 रुपये लेगा, या जो बस है वो आपको बस से आप कह सकते हैं मुझे आलमपुरा छोड़ दे या सरकारी हॉस्पिटल जो पड़ेगा वहाँ पर छोड़ दे। तो दो तरीके हैं। देखिए मैं तो शेयरिंग ऑटो से जा रहा हूँ, 20 रुपये है। आप 10, मुझे बाद में पता चला 10 रुपये, में 10 रुपये देकर भी गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। तो ये हम जा रहे हैं यहाँ से, देखिए आप। ठीक है, तो अब ये फ्लाईओवर चल रहा है, फ्लाईओवर के साइड से हम चल रहे हैं। तो अब मैं रेलवे स्टेशन से आपको शेयरिंग ऑटो 20 रुपये लेगा, ये इलेक्ट्रिक ऑटो चलते हैं, और या सरकारी बस से भी आ सकते हैं जो आलमपुरा के लिए जा रही हो। तो आप उसमें 10 रुपये दे करके आप कह दीजिए मुझे आलमपुरा छोड़ दे या सरकारी हॉस्पिटल छोड़ दे। ये दो तरीके हो सकते हैं बड़े सस्ते जाने के। आप अपना इंडिविजुअल ऑटो भी कर सकते हैं, वो आपको 100 रुपये से कम नहीं लेगा। तो इससे बेटर है या तो शेयरिंग ऑटो कर लें या बस से चले जाएं। 10 या 20 रुपये ये रास्ते में जो पॉइंट पड़ रहा है मैं दिखा रहा हूँ। आप जब चलेंगे तो इलेक्ट्रिक ऑटो से ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में इतना बड़ा ये गेट है, ये पड़ेगा। और ये देखिए सरकारी हॉस्पिटल में दिखा रहा हूँ, ये सरकारी हॉस्पिटल भी आपको रास्ते में ही पड़ेगा। तो ये आपके राइट हैंड साइड में चलेगा जब आप उस तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है अलनपुरा या सवाई माधोपुर बस्ती। ये देखिए सरकारी हॉस्पिटल है। बाहर बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी हैं। ये मैं आपको पिन पॉइंट या लैंडमार्क पॉइंट बता रहा हूँ रास्ते में जाने के। फिर ये पहाड़ स्टार्ट हो जाता है और वो एरिया स्टार्ट होने से पहले आपको ये रिलायंस का गैस स्टेशन पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये रिलायंस का गैस स्टेशन है। तो आप ये देखते हैं, ये देखिए रिलायंस का सिंबल बना है, रिलायंस का गैस स्टेशन है। और आपके राइट हैंड साइड में देखिए गौशाला भी पड़ेगी। राइट हैंड साइड में गौशाला पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में गैस स्टेशन पड़ेगा। गौशाला और गैस स्टेशन से आगे ही उनका ये घर स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे घर स्टार्ट हो गए हैं उनके। रोड पर ही घर है और अंदर जाकर भी हैं। देखिए तेली परिवार है, आपका स्वागत है। ये लड़कियां बाहर घूम रही हैं। आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो कम्युनिकेट भी इशारा भी करेंगी। कुछ इशारा करती है, कुछ इशारा नहीं भी करती। तो आपके अंदर आप गली में भी जा सकते हैं। देखिए ये सब हैं अपनी अभी घर की सफाई कर रही हैं। ये ट्रक भी खड़ा हुआ। तो आप अपनी चॉइस है, आप अपने डिसीजन खुद लें। पर मैं रणथंबोर घूमने आया हुआ था, उसका वीडियो भी मैं डालूंगा, वो अभी पेंडिंग में चल रहा है। ये चाय वाली की झोंपड़ी बनी, तो आप अपना डिसीजन ले लें। तो ये वो एरिया है, यह आलमपुरा भी कहलाता है इसका नाम, इसका सवाई माधोपुर बस्ती भी कहलाती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये घर भी यहाँ पर बन रहा है, ये रोड पर बन रहा है घर। ये बैठे हुए हैं, ये आपको देखने लगेगा ये बहुत ही शरीफ लोग हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सारे इसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। ये रेड लाइट एरिया आप कह लीजिए इसको, रेड लाइट एरिया है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने बहुत लोगों से देखा था, तो मैंने कहा देखे जाऊँ। ये देखो ये जब मैं पैदल जा रहा था तो मुझे बुला रही थी, पर मैं आप सोच समझ कर डिसीजन ले, क्योंकि यहाँ पर एक तो चोरी चपारी का भी डर रहता है, प्लस आप अननोन एरिया में जा रहे हैं, प्लस आपको बीमारी का भी डर रहता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो आप खुद ही से। जब ये एरिया ख़त्म हो जाएगा तो आपको पेट्रोल पंप पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको रिलायंस का गैस स्टेशन पड़ रहा था या रिलायंस का पेट्रोल पंप पड़ रहा था। जब ये एरिया ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक पेट्रोल पंप पड़ेगा। तो आप अपना डिसीजन खुद दे सकते हो। और ये आगे चल कर ये रोड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक रणथंबोर के लिए जा रही है, एक दूसरी जगह जा रही है। तो आगे चल करके ये 2 पार्ट्स में ये रोड डिवाइड हो जाएगी। तो वो आप अपना डिसीजन खुद लें। और देखिए आगे चल करके ये देखिए
ये सारा पहाड़ी व्यू है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये आ गया, तो एरिया अब ख़त्म हो गया। ये पेट्रोल पंप आ गया दूसरा वाला, वहाँ से रिलायंस का स्टार्ट था, ये सरकारी वाला पेट्रोल पंप है, ये देख लीजिए आप। तो स्टार्टिंग से लेकर 2 पेट्रोल पंप के बीच में ये एरिया पड़ता है, तो आप देख सकते हैं। ये जहाँ तक है एचपी का पेट्रोल पंप है, तो दोनों पेट्रोल पंप के बीच में जो एरिया पड़ेगा, जब स्टार्ट हो रहा होता है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में पेट्रोल पंप है रिलायंस का और राइट हैंड साइड में गौशाला है, आपको लिखा मिल जाएगा। और वहाँ से आप पैदल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाएंगे तो वो आपका अपना रिस्क है, आप अच्छी तरह आएँ तब भी आपका रिस्क है, आप ख़राब तरह आए तब भी आपका रिस्क है, वो आपका अपना डिसीजन है, आप जाना चाहें चाहे नहीं जाना चाहें। पर मैं रणथंभौर गया हुआ था, वो सवाई माधोपुर, तो रणथंभौर देखने का होगा तो आपको ये रास्ते में पड़ेगा, ये आपका अपना डिसीजन है। और मैंने सारे लैंडमार्क बता दिया आप कैसे जा सकते हैं। आप यहाँ से 10 रुपये में मिनिमम जा सकते हैं, और या 20 रुपये भी दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप पैदल भी जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, 3.5 किलोमीटर के आसपास है, आप हार्डली 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो वो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। देखिए अब मैं लौट रहा हूँ, मैं यहाँ पर वो शेयरिंग ऑटो से गया था और लौटते में मैं बस का वेट कर रहा हूँ। जब मैं बस का वेट कर रहा था तो मेरे पास, क्योंकि आप वेट कर सकते हैं तो कोई बस का आप ऑटो का वेट कर सकते हैं, तो आपको कोई कहेगा थोड़ी नहीं आपका। अगर आप उनके पास गए, उनसे बातचीत करी, छीटा झपटी होगी, तो वो आपका अपना रिस्क है। तो मैं इस बात के लिए डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो मैं जब वेट करा तो मेरे पास ऑटो वाले आ गए, और उस ऑटो वाले का कम्युनिकेशन करेंगे, वो मैंने कहा आप ही मुझे छोड़ दीजिए, मैं 20 रुपये दे दूँगा, नहीं तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ। तो वो फिर मेरे से मतलब कहने लग गया, आप चलिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी छीटा झपट्टी का रिस्क भी रहा है, आपको किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो मेरे पीछे काफ़ी बड़ा, फिर उसने दूसरे ऑटो वाला को बुलाया। फिर ऑटो वाला मुझे लगता है काफ़ी मतलब यहाँ का पर्सनैलिटी रहा हुआ, उससे लोग कह रहे थे हेलो हाय करके, जो वहाँ पर बैठे हुए थे उस एरिया के लोग। तो मैं समझ गया कि ये इसी एरिया का बंदा है, तो मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था, उसने मुझे चार्ज भी दिया था। वो कम्युनिकेशन आपको मैं अभी सुनाऊँगा आगे चल करके, आप देख सकते हैं। अब मैं लौट रहा हूँ इस एरिया में। तो आप इस एरिया पर पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन से 10 रुपये या मैक्सिमम 20 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। तो देखिए ये आ गया, तो वो एरिया अब ख़त्म हो गया, तो ये एरिया अब ख़त्म हो गया है। देखिए रिलायंस का गैस स्टेशन आ गया, और उसी साइड में आपका वो गौशाला पड़ेगी। तो आप देख लीजिए, ये पूरा है, मैंने आपको एरिया का व्यू दिखा। अब मैं देखिए, फिर मुझे किसी ने कहा कि मैं फिर दोबारा गया। मैं जब किसी जगह पर जाता हूँ तो बड़ा सोच समझ करके साइड से लेता हूँ। ये एरिया बड़ा रिस्की होते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लेना, ये एरिया बड़े रिस्की हैं। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई भी इस चीज़ पर कमेंट कर सकता है, और बिल्कुल सच है। और इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बड़ा खतरा रहता है। इतना आसान काम नहीं है इन जगह पर वीडियोग्राफी करना। और मतलब इन जगह पर हम लोग बाहर से आते हैं, तो इन जगह बाहर पर जाएँ और वीडियो बनाएं तो बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है। कोई छीड़ा झपट्टी भी कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए जो लोग जानते हैं इस चीज़ को, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको इस वीडियो में मतलब मेरे चैनल पर जो भी चीज़ें होंगी, आप किसी भी चीज़ को आप गलत नहीं कह सकते, सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रू हैं। और मैं काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस पर भी जाता हूँ, तो अगर यहाँ का भी लाइव होता तो मैं लाइव भी कर सकता था, पर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी होती नहीं है इस जगह पर, नहीं तो मैं वो भी कर देता। अभी मैं आपको जो एजेंट था, जब मैं वेट कर रहा था, मेरे पास एक एजेंट आया, तो वो मेरे से काफ़ी कहने लगा कि मेरी अपनी रिस्क है, आप चलिए मेरे साथ। तो आप वो कम्युनिकेशन आप अभी सुनाएंगे थोड़ी देर में, तो आप देख सकते हैं मैंने इसका पूरा ट्रू दिया है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आज आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। और जितने भी मैंने लैंडमार्क बताए, आप उस लैंडमार्क को फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई मिसगाइड नहीं करेगा। सबसे बड़ा लैंडमार्क है हॉस्पिटल, उसके बाद यहाँ पर पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर ये 2 पेट्रोल पंप के बीच का एरिया है। दोनों पेट्रोल पंप से अलग नहीं, दोनों पेट्रोल पंप के बीच का एरिया है। इधर जब आप चलेंगे उस तरफ जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड में पहाड़ भी स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस एक गौशाला भी पड़ेगी। एक तरफ गौशाला पड़ेगी, एक तरफ पेट्रोल पंप पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं। अब आप कम्युनिकेशन चुनिए जो मेरे एजेंट के बीच में बात है। आप उस्ताद जी यहाँ पर ही रहते हो, कहीं दूर रहते हो?
यहाँ पर ही रहते हो, कहीं दूर रहते हो? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था मैं। बेफिक्र का मतलब है? नहीं नहीं, यहाँ पर और कोई आलमपुर में भी है एरिया? वही आलमपुर वाला ये तो सवाई माधोपुर बस्ती है शायद। आलमपुर भी यही है? अच्छा चलो, इससे जाना कुछ नहीं है, आप ले चलो बस, कुछ नहीं। अरे सर, आप यहाँ के धाकड़ हो, आपको चलता होगा ना। हिसाब किताब क्या है यहाँ का? 500 रुपये। तो आपने ये मेरा उसके बीच का कम्युनिकेशन करा, मैं सिर्फ बस का वेट कर रहा था तो ऑटो वाला आ गया, कह रहा मैं छोड़ देता हूँ। हैं? नहीं सर, आपका सिक्का नहीं सर, आपका सिक्का चलता है, मैं समझ गया सर, देखते ही जा गया। नहीं नहीं सर। है? अच्छा, वो भी इसी एरिया का है? अच्छा। और यहाँ पर और कोई? तो देखा तो मैं सिर्फ बस का वेट कर रहा था और फिर ये आ गया, कह रहा मैं छोड़ देता हूँ आपको रेलवे स्टेशन। तो ये 20 रुपये मांगे, मैंने कहा चलो दे देते हैं। तो ये कम्युनिकेशन आपने सुना, तो ये यहाँ पर है। यहाँ के लोकल ऑटो वाले जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ये भी आपको ले जाएंगे, पर आपकी रिस्क इन्वॉल्व है। सब जने वादा करते हैं कि कोई खतरा नहीं होगा, अगर खतरा होता भी है तो ये आपकी अपनी रिस्क है। मैं नहीं किया, तो मैं तो सिंपली इनसे बातचीत कर रहा था, तो वो बातचीत कम्युनिकेशन मैंने आपको सुना है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक